हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर 8 समाकलन अनुप्रयोग। लास्ट वीडियो में आपकी 8.1 की आपको क्लियर की। अब आपकी वीडियो 8.2 की है। 8.2 का क्वेश्चन हम फर्स्ट कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बेटा ध्यान देने मेरी बात पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से कह रहा है कि परवलय हमें दिया है, परवलय का समीकरण और वृत्त का समीकरण लिखेंगे हम। दिया है किसका? परवलय का समीकरण। परवलय का समीकरण क्या दिया है? परवलय का समीकरण हमको x² बराबर 4y कुछ इस तरीके से दिया है। हमने इसको मान लिया समीकरण ए तथा वृत्त का समीकरण। अब आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं वृत्त का समीकरण कैसे हल करना है। क्या दिया वृत्त का समीकरण को? 4x² प्लस 4y² बराबर 9। कोई दिक्कत नहीं आता। लास्ट वीडियो से आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया है। अब देखिए अगर हम इसको जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर बात करें तो x² प्लस y² बराबर 9/4 लिख दिया हमने कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। अब देखेंगे वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या 9 है। ये 9 किसका स्क्वायर होता है? 3। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 3 है तथा केंद्र क्या है? 0 0। केंद्र क्या है? 0 0 है बेटा जी। अब देखिए, अब जैसे हम बात करते हैं इसका फिगर बनाते हैं तो इस तरीके से फिगर बनेगा। ये आपका वृत्त हो गया और ये आपका परवलय हो गया। आप बोलोगे परवलय का मुंह इस तरफ क्यों है, इस तरफ क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा हमने विज्ञान दिया है x² बराबर 4y। अगर यही लिखा होता y² बराबर 4x तो इस तरफ हो जाता। क्लियर इतना? ठीक है। अब ये जो परवलय है ये कहाँ पर एक दूसरे को काट रहा है, हमको ये ज्ञात करना है। मतलब क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। परवलय और वृत्त के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र का मध्यवर्ती क्षेत्र मतलब ये जी, ये हमको क्या करना है बेटा जी? क्या करना है? ये तो हमारा O ही है, ये हमारा क्या है? O। अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया P। ठीक है ना बेटा जी। अब इसके बाद जब हम आगे की बात करते हैं, ये हमारा x एक्स है, ये हमारा y एक्स है। ठीक है। अब हमको इस क्षेत्र का क्षेत्रफल को निकालना है। पहले प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तब x² का मान समीकरण 2, x² का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में जब x² का मान रखेंगे आप तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। x² का मान कितना है? 4y प्लस y² और ये 9/4 तो 16y और 4y² बराबर 9। कितना आएगा ये? 4y² और जो 16y और जो -9 बराबर 0। ठीक है ना। अगर हम आगे की बात करते हैं ये कुछ इस तरीके से होगा बेटा जी। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से करना है इसको। आगे जो है आगे करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे हम बात करते हैं इसके गुणनखंड करना है। जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? 16 और गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 36। तो 12 3 36 और 12 और 3 15 होते हैं, लेकिन 18 और 2 ले लो। कितना आएगा? 4y² प्लस 18y माइनस 2y और -9 बराबर 0। यहाँ से 2y कॉमन आ गया, क्या बचेगा? y प्लस 9। यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचेगा? y प्लस 9 बराबर 0। कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कुछ इस तरीके से तो यहाँ पर 2y आ गया ना, यहाँ 2y यहाँ पे और 2y यहाँ पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे 2y प्लस 9 दोनों में है और यहाँ पे कितना आएगा? 2y माइनस 1 बराबर 0। तब तो हम बात करते हैं 2y प्लस 9 बराबर 0। 2y का मान कितना आएगा? -9। y का मान कितना आएगा? -9/2। तो कोई इसको अमान्य कर देंगे क्योंकि ये माइनस की तरफ जा रहा है नीचे। हम लोग ऊपर की तरफ पढ़ना है। तब 2y माइनस 1 बराबर 0। तो 2y कितना आएगा? ऊपर कर देते हैं। यहाँ कितना आने वाला है आपका? अगर बात करते हैं तो 2y बराबर 1। तो y का मान कितना आ गया? 1/2। किसका मान आ गया? y का मान। y का मान कितना आ गया? 1/2 आ गया। अब y का मान हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो x² बराबर 4। y का मान 1/2, 2 से 2 कट गया। x² बराबर 2, तो x बराबर कितना आएगा? 2
मतलब एक्स बराबर प्लस माइनस कुछ इस तरीके से आ गया। एक्स बराबर कितना आ गया, अंडर रूट के अंदर 2 प्लस माइनस है, किसके अंदर बेटा प्लस माइनस के अंडर रूट 2 आ गया। अब देखिए एक्स और वाई के मान आ गए। अब आपको जो है कुछ भी नहीं करना। अगर हम बात करते हैं तो अब देखिए जब हम आगे की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें दिया क्या क्या है। देखिए हमें मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, अभिष्ट क्षेत्रफल निकालना है। देखेंगे तब अगर बात करते हैं अभिष्ट क्षेत्रफल, कौन सा अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल की आप जब बात करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से होगा। ये किस तरीके से होगा देखिए जरा। ये अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से होगा। जब आप अभिष्ट क्षेत्रफल की बात करते हैं, अभिष्ट क्षेत्रफल, तो अभिष्ट क्षेत्रफल जब आप बेटा आप निकालेंगे तो देखिए इसमें जो अभिष्ट क्षेत्रफल है इन दोनों के बीच का है, क्यू बी ओ और पी की बात करनी है। किसकी बात करनी है, क्यू ओ पी और बी का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो बी ओ पी देखो ये इसका क्षेत्रफल निकालना है हमको, और पी ओ पी क्या, ठीक है, टी ओ पी प्लस टी पी बी मतलब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है हमको। तो पहले परवलय का जो है परवलय का लिख लेते हैं और फिर हम किसका लिख लेते हैं, परवलय का समीकरण, फिर हम वृत्त का समीकरण लिख लेते हैं। क्या दिक्कत है, आराम से हो जाएगा। अभी क्षेत्रफल निकालने के लिए करेंगे तब अभी क्षेत्रफल के लिए लिखेंगे हम परवलय का समीकरण प्लस वृत्त का समीकरण। देखिए अब हम ये ऊपर की तरफ कर रहे हैं गाड़ी, हम किसकी तरफ कर रहे हैं, ऊपर की तरफ। तो एक्स के मान निकालने पड़ेंगे हमको। देखिए अब यहाँ की लिमिट क्या होगी, अब देखो परवलय की लिमिट क्या है, ऑटोमेटिक बात है। परवलय की लिमिट कितनी है, अभी हम कितना मान है, बाद का मान 1/2 है ना, यहाँ निकाल हमने 1/2, 0 से 1/2 हो गया। और यहाँ पर यहाँ चालू हुई, यहाँ पे खत्म हुई है। और वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वहाँ पर निकाली थी वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे 3/2 है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3/2, ठीक है ना। अब ये हम लिखेंगे इसको। अब देखिए यहाँ से हम मान किसके निकालेंगे, एक्स के। जब एक्स का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 2 आएगा। देखो यहाँ से किसका मान निकालना है हमको, परवलय का समीकरण लिखेंगे एक्स बराबर 4 कितना है 4 जब 4 को हमने सॉल्व करना है तो देखो 4 और y की वैल्यू 1, 4 देखिए यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कितनी है कि अंडर रूट के अंदर 4 आएगा, ठीक है ना। और जब दशमलव से बंद करेंगे तो 9/4 आएगा। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से, 0 से 1/2 अंडर रूट के अंदर 4 और ये 3 यहाँ फ्री हो गए। यहाँ पे 1/2, यहाँ हो गया 3/2, यहाँ अंदर रूट के अंदर लिख लेते हैं 9/4 माइनस एक्स नहीं वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। जब इतना क्लियर हो गया तो इसके आगे भी क्लियर होगा, पता आसानी से होगा। देखिए 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2 तो बाहर आ गया, 0 से 1/2, ये y की पावर अंडर रूट मतलब कितना होता है 1/2, और ये ठीक है यहाँ तक क्लियर। प्लस ये हो जाएगा 1/2 से 3/2, इसको हम क्या लिखेंगे 3/2 का होल स्क्वायर और ये y का होल स्क्वायर, और ये ठीक है वही फॉर्मूला लगेगा। देखिए अब यहाँ पर इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये 2 अपनी जगह पे ये कुछ इंटीग्रेट हो गया, ऐसा होगा 1/2 + 1 और नीचे भी 1/2 + 1, लिमिट कहाँ से आता है 0 से 1/2। अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा, फिर से हमारा भूल जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा तो फॉर्मूला लगा लेते हैं हम अपना। जब फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होगा y/2 आएगा, और ये ऐसा कैसा आएगा आगे इस तरीके से। इतना करने के बाद फिर हमारा कितना आएगा प्लस 9/8 आएगा, कितना आएगा 9/8 और फिर sin इनवर्स 2y, sin इनवर्स 2y/3 जी 1/2 से 3/2, 1/2 से कितना 3/2। देखिए बेटा मैं तक साफ कर रहा हूँ।
जब हम इसको आगे करेंगे तो देखिए बेटा जी, थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पर, किस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। जब हम आगे करेंगे इसको तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि ये 2 अपनी जगह पे है और जो वाई की और कितना आएगा 3/2, यहाँ भी कितना आएगा 3/2। ठीक है, ये 2 तो बाहर है और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से 1/2, फिर ये प्लस ये कहाँ से कहाँ तक है 1/2 से 3/2। ठीक है, अब इसमें लिमिट पुट करते हैं अपन। अगर लिमिट पुट कर देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा अपन। देखिए लिमिट पुट करने पर जैसे अपन लिमिट पुट करते हैं तो फर्स्ट वाला 0 ही हो जाएगा, फिर क्या है प्लस, अपन लिमिट पुट करेंगे 9/8 साइन इनवर्स 2/3/3 ये हो गया। अब माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करेंगे। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे कितनी है 1/2 ठीक है, और फिर अंडर रूट के अंदर 1/3/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2 × 1/2/3। कुछ ही प्रोसेस रहेगी। जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा, पहले तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं, ये हो गया 2/3, ये कितना है y की पावर 3/2 1/2 है 0। अब इसकी बात कर लेते हैं पहले तो आराम से। ये 9/8 ये साइन इनवर्स, ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 आ गया माइनस, ये कितना आएगा 1/4 आएगा फिर। ठीक है, 1/2/2 है ना। देखिए कितना आएगा, यहाँ पे हो गया हमारा कितना, ये परवले भी 2 बार है यहाँ पे, ये भी 2 है, यहाँ 2 आएगा ये, तो यहाँ पे 1 2 ये 2 मतलब 2 × 2 यहाँ पे 4 कर दो। मैं बताऊँ आपको, ये 2 पहले से 1 2 और आ गया, ये 4 हो गया, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 करो, यहाँ भी 2 करो, यहाँ भी 2 करो, यहाँ भी 2 करो। अब ठीक है, अब देखिए कुछ इस तरीके से होगा, ये हो गया 8/3। ठीक है, और जो y की पावर कितना है हमारे पास 3/2/3 वो तो ठीक है, ये हो गया। इधर देखें यहाँ कितना है, यहाँ पे 2, देखिए ये 1/4 के अंदर कितना है ये 9/4 और ये 1/4 प्लस 9/8 साइन इनवर्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल होने के बाद आपको कितना आएगा 1/3, कितना आ गया ये 1/3, ये यहाँ तक फ्री होगा, ये फ्री हो गया। अब यहाँ पे आप अपर लिमिट पुट करोगे कितना हो जाएगा 8/3, यहाँ पे पुट करोगे तो 1/2 की पावर कितना है 3/2, यहाँ पे आप 2। अब देखिए इन दोनों में से 9/8 कॉमन आता है, पहले तो इसको लिख लो आप, ये साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अब आपको क्या बचा -1/4 बचा, इसका एलसीएम पूरा है 9 - 1 आएगा, आपका ये बचा। इसके अलावा कुछ और रह गया क्या, नहीं रहेगा। जब नहीं रहेगा तो देखिए फिर कुछ इस तरीके से आगे हो जाएगा 8/3 हो गया 1/3। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2√2 आ, कितना आ जाएगा 2√2। ठीक है ना, ये 2√2 आ गया। अब ये माइनस, अगर हम इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं कुछ इस तरीके से होगा 9/4, कितना आएगा 9/4 साइन इनवर्स 1
साइन इनवर्स 1/3 यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा 1/2। यहाँ कितना बचेगा 8/4, 4 से 2 टाइम कैंसिल। जब इसको आगे करेंगे 16√2/3 कितना आएगा 16√2/3 और ये माइनस √2/2 √2/2 प्लस 9/4 9/4 यहाँ कितना आएगा साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 1/3 9/4 जी जितना लिखा होगा उतनी लिख दो साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 1/3। ये क्लियर बेटा इस तरीके से करना। ओके बेटा बाय बेस्ट ऑफ लक।